पाकिस्तान उससे बनने पहले तो कोई खतरा नहीं था किसी को पाकिस्तान भी। बनने के बाद महीना डेढ़ माह आप धूलकोट रहे, 1.5 माह रहे वहाँ। डेढ़ माह वहां रहे। ये तो वहां खाना पीना रहना रिहाइश की दीगर जरूरियात वो कैसे पूरी बस होती वो थी? कोई एक आधा हिंदू की दुकान थी, वो कभी कभी खोलता था, या फिर वो फसलों के दिन थे बाजरे वाले के, वहाँ से कोई तोड़ लाए, कोई बाजरे निकाल लिए, कुछ इस तरह से हुआ। बस वो गुजारा करते रहे। अच्छा। फिर 1.5 महीने के बाद फिर स्पेशल ट्रेन लगी गुड़गांव स्टेशन पे। तो वहाँ के लिए फिर मिलिट्री आई। मिलिट्री ने कहा भी चलो, गाड़ी लग गई। तो फिर वहाँ से और वहाँ गुड़गांव स्टेशन तक पैदल भगाया उन्होंने, चलाया। गुड़गांव से और स्टेशन तक जो रेल अरेंज करके दी उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान आने के लिए, तो अंदाजा कितनी देर का फासला था गांव से और स्टेशन तक का जो पैदल आए? मेरे ख्याल से कोई 2-3 मील तो था, 2-3 मील का दो तीन फासला था। मील तक पैदल चलते तो रहे। उस वक़्त तो वो मिलिट्री में जो थे सरदार जी, जी जी। वो भी कुछ गुस्से में थे, और उन्होंने फिर यानी जल्दी चलो दौड़ाया, मारना पीटना भी थोड़ा बहुत किया। अच्छा, यानी मिलिट्री में जो आपको पीछे से लेकर जा रहे थे वो सरदार जी थे, सिख थे वो, हाँ, सिख सिख मिलिट्री थी। और वो कुछ मार भी रहे थे लोगों को जल्दी ये करने की वजह जल्दी, से। हाँ, जल्दी चलाने के लिए। तो वहाँ पहुँचे। फिर वो छोटी लाइन है ना, यहाँ से फिर चली रेवाड़ी की तरफ, रेवाड़ी जंक्शन है, वहाँ से फिर ये इधर पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। फिर भटंडे में भी खतरात हो गए थे, हैं जी। वहाँ फिर डोगरा मिलिट्री साथ, वो हिदायत करते रहे भाई कोई बाहर नहीं निकलना, कोई बाहर नहीं, खिड़कियाँ बंद रखो। तो बहरहाल वो उनके बताने के मुताबिक कि भाई वो उन्हें बताया हमने कि सरहद पे हिंदुओं की गाड़ी खड़ी है, इसके बदले में वो लानी है, जी जी। तो इसलिए हम तुम्हें इजाज़त नहीं देते इन्हें मारने की। सही। यानी भाई उनको ये बताया गया कि सरहद पर हिंदुओं की गाड़ी खड़ी है, वो लानी है इसके बदले में। मुसलमानों को वहां पहुंचाएंगे, अगर ये वो, हिफाजत के साथ पहुंच गए तो हिंदू हाँ जो है वो हाँ, हिफाजत के साथ यहां तक हम ले यहाँ आएंगे, हमने लानी और है। अगर यहाँ आपने मुसलमानों को नुकसान दिया हाँ, तो तो उधर फिर हिंदुओं के वहाँ, साथ ज्यादती होगी। हाँ, यानी ये स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई थी हाँ, अपनी ये तरफ से। बठिंडा बड़ी देर गाड़ी खड़ी रही। सही। तो उस वक्त जिस वक्त इतनी देर तक गाड़ी रुकी रही, तो हिंदू क्या नुकसान देना चाहते थे मुसलमानों को? वह उनका इरादा था कि कोई काट मार करें, इनको कत्ल करें या ख़त्म कर दें। अच्छा, उस जैसे वक्त उससे पहले भी सुनने में आया ना कि भी गाड़ियों को, कईयों को कत्ल कर दिया उन्होंने, खा खाली करके यहाँ पाकिस्तान पहुँचा देते यानी थे। उससे पहले जो गाड़ियां गई थी, आप ये फरमा रहे हैं कि उनमें मुसलमान जो मौजूद थे उनके साथ काट पीट की गई, उन्हें मारा गया, हाँ नुकसान दिया हाँ, गया। उनको कई गाड़ियाँ कत्ल की गई हैं। कई गाड़ियां, नाजरीन, उन लोगों ने, हिंदुओं ने उस वक्त मुसलमानों को शहीद किया, नुकसान दिया, जब वो तो इससे हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे। लेकिन ये इनकी खुशकिस्मती और उस वक्त मुसलमानों की हाँ, खुशकिस्मती जिंदगी थी कि हमारी, वो हाँ। गाड़ी हिफाजत के साथ ये पहुंची। हमारी जिंदगी थी जो आ गए वहाँ, वरना वो बहुत से तो काफिले आए पैदल चल के। अच्छा, उस वक्त आपके जज्बात क्या थे जब आप ये देख रहे थे कि आपकी गाड़ी को रोक लिया गया है और हिंदू जो हैं वो चारों तरफ खड़े हुए हैं? ये तो उस बस वक्त आपके जज्बात क्या थे? बस अल्लाह से दुआ मांग रहे थे भाई, दुआ करो अल्लाह ताला खैर करे। यानी अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह अल्लाह ताला खैर से हिफाजत के बचा दे। साथ ले जाए। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, हमारी ज़िंदगी थी तो यहाँ पाकिस्तान पहुँच गए। हम पहुँचे थे बकरा ईद वाले दिन, आप बकरा ईद वाले दिन पहुंचे, यानी ये मैकलोडगंज स्टेशन पे। मैकलोडगंज है सरहद के ऊपर एक सरहद के ऊपर। शहर। अच्छा, जिस वक्त वहां से हिंदुस्तान से रेलगाड़ी चली आप लोगों को लेकर और पाकिस्तान की सरहद में पहुंची, तो अंदाजा ये कितनी देर का सफर था? चंद घंटे का था या नहीं, टाइम तो काफ़ी लगा था मेरे ख्याल से। सारा दिन लगा था? हाँ, ऐसा लगा होगा। यानी तकरीबन सारा दिन लग गया था उस जी सफर में। जी जी। अच्छा, गाड़ी में सूरत हाल क्या थी उस वक्त? मुसलमानों की तादाद गाड़ी में, सीटों के हवाले से क्या थी? सीटों के हिसाब से वो भर गए उसके अंदर, जितने भी थे बुरी तरह जैसे भी आए। अच्छा, बुरी तरह से वहां भर गए, यानी जिस तरह से भी हो सका हो सका कोशिश पीछे की कि कौन रहे, गाड़ी के अंदर आ जाएं। भाई पीछे किसने रहना था वहाँ, फिर वो मार देते
सारे जिस तरह भी था वो उसके अंदर अच्छा, वो दाखिल कर गाड़ी रहे। के अंदर ही भरे थे या गाड़ी की छतों पर भी थे? छतों पर भी कुछ चढ़े थे, बाकी अंदर भी बहुत थे। और फिर आप गाड़ी के अंदर थे उस हाँ, वक्त? मैं गाड़ी के अंदर था। और सामान भी वहाँ से बस एक तो घबराहट थी, जी जी। डर था। सामान जितना उठाना था वो उठा सके, बड़ी मुश्किल से उठाए। वो सामान भी वजनी हो गया, और फेंका, फिर उठाया, और फेंका और उठाया। वहाँ से ट्रक में आ गए थे, यानी फिर यहाँ कुछ से पैदल चलना पड़ा। यानी बहुत सारा सामान आप पीछे छोड़ आए। हाँ, बस वो कुछ सामान जो लेकर चले वो वक्त के साथ साथ वो उतारते चले गए, उनको भी फेंकते चले गए। फिर क्या हुआ, धौलपुर से चले ना पैदल, तो वो उठाया ना गया, वहाँ फेंक दिया। तो बस नाजरीन, यकीनन हमारे सुनने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जब मुसलमान वहाँ से हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त अपना बहुत सारा माल असबाब हिंदुस्तान छोड़ दिया था, और जो कुछ थोड़ा बहुत साथ ले सके थे बस वो भी चलते चलते वो वहाँ छोड़ते चले गए। जहाँ पैदल चलना पड़ा, वो भी बहुत सा फेंक दिया। एक तो घबराहट थी, वो कमजोरी थी खतरे की, है जी। फिर वो सामान जितना उठा सके वो मुश्किल से उठा सके, बाकी वहीं फेंक दिए। नाजरीन, हाजी अब्दुल गनी साहब हमारे से महवे गुफ्तगू हैं और फरमा रहे हैं कि उस वक्त इनकी उम्र मुबारक जो थी वो 17-18 साल थी, यानी मुकम्मल जवानी थी। इसके बावजूद जब पैदल चलना पड़ता था, खतरा था, खौफ था, वो सामान जो थोड़ा बहुत वो साथ लेकर चले थे वो भी फेंकते चले गए थे, वो भी उतारते चले गए थे। जो अच्छा, नाव जो था। मुसलमान वहां मालो असबाब छोड़ रहे थे, क्या पीछे मुड़कर भी देखा है कौन उठा रहा है इसको? नहीं, आगे रास्ता देखा। यानी पीछे मुड़कर देखने की वहां गुंजाइश नहीं थी, नहीं सिर्फ जी, और सिर्फ आगे आगे रास्ता। रास्ता फिर वो देख रहे थे। चलाने वाले गुस्सा कर रहे थे, जल्दी चलो जल्दी चलो। यानी पीछे जो चला रहे थे, जो आप चला लोगों रहे को थे, गाइड कर रहे थे, मिलिट्री थी साथ। मिलिट्री थी। सही। अच्छा, जिस वक्त आप पाकिस्तान यहाँ तशरीफ लाए, उस वक्त 14 अगस्त के बाद अंदाजा कितना टाइम गुजर चुका था? पाकिस्तान का ऐलान हुआ 14 अगस्त उन्नीस सौ मैं बता रहा हूँ सैंतालीस ना, को। बकरीद वाले दिन हम मैक्लोडगंज उतरे थे अंदाजा ये वहाँ। कितने दिन थे? महीना था, डेढ़ माह हाँ, था, क्योंकि ज्यादा वो था? 27 रमजान को बना था। जी, 27 रमजान को। वो बना था, अब अंदाजा लगा लें कितने दिन हो अच्छा, गए। 27 मुबारक को पाकिस्तान बना था, और बकरा ईद वाले दिन ये दस पाकिस्तान, 10 तारीख को हम मैक्लोडगंज उतरे थे गाड़ी से, लोग कुर्बानी कर रहे थे। जिल हज की 10 तारीख थी जिस वक्त ये पाकिस्तान के स्टेशन पर उतरे, लोग यहाँ कुर्बानी कर रहे थे। जी। तो यहाँ आप पाकिस्तान में जब फर्स्ट टाइम तशरीफ लाए थे, तो आपका ठहराव कहाँ हुआ था? बस वहाँ एक दिन तो ठहरे वहाँ, फिर साथी कहने लगे भाई अब चलो पाकिस्तान में अंदर। जी जी। तो एक मालगाड़ी आई, उसमें बैठ गए। सही। कोई पता नहीं किधर जाएगी, पाकिस्तान में जा रहे हैं। बस तो सिर्फ ये पता था कि पाकिस्तान के अंदर जा रही है पाकिस्तान ये गाड़ी, में जा रहे हैं। कहाँ जा रही है किसी को कुछ खबर नहीं हाँ, थी। तो